हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमलेश प्रजापति। आज हम लोग चर्चा करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ का डिफिनेशन क्या होता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कूलम्ब्स लॉ का डिफिनेशन क्या होता है। द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। यानी कूलम्ब्स लॉ किसको बोलते हैं कि द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। यानी आप हम लोग समझेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का होता है एंड इनवर्सली जो प्रोपोर्शनल होता है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पे जो हमारा टू चार्जेस है, टू चार्जेस Q1 Q2, ये दोनों फोर्स F लग रहा है। Q1 और Q2 के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। क्या है? R है। तो यहाँ पे देखना है कि डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल होता है वो किसका होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्या है? Q1 एंड Q2। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी Q1 और Q2 के जो बीच में डिस्टेंस है वो मेरा R है। क्या है? R। इसका क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसका? फोर्स का। यानी F जो है यहाँ पे कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। F कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो कंसीडर two point charges Q1 and Q2 are separated by distance R। यहाँ पे क्या है? 2 point charges Q1 and Q2 are separated by distance R। तो क्या हो जाएगा? F का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F फोर्स, F क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो F का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। तो Q1 और Q2 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है। तो Q1 Q2 इक्वेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। एंड F का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यानी Q1 और Q2 के जो बीच का मेरा जो डिस्टेंस है R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। फ्रॉम बोथ ला तो क्या हो जाएगा आपका? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डॉट 1/R²। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है इसको अगर हम हटाते हैं और इसके जगह पे हम लोग के ले लेते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। यहाँ पे लिख दे रहे हैं where k is a constant and known as इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। यानी के क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है एंड नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसको कौन सा नाम से हम जानते हैं, इलेक्ट्रो कांस्टेंट के भी नाम से जाना जाता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, के इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0। तो वैल्यू ऑफ 1/4πε0, वैल्यू ऑफ 1/4πε0 का क्या होता है 9 × 10⁹। लेकिन हम लोग इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, तो इसको यूनिट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि इसका यूनिट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो F इक्वल टू क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F यहाँ पे क्या है, फोर्स, के क्या है, कांस्टेंट है, Q1 क्या है एंड Q2 क्या है, चार्ज, क्या है चार्ज, और आर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस। तो फोर्स का जो यूनिट होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। चार्ज का क्या होता है, कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, मीटर इंटू मीटर। तो न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁹। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अब देखिए एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट को क्या बोलते हैं हम लोग, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होता है क्या होता है 8.85 × 10⁻12। इसका जो यूनिट होता है इसका रिवर्स होता है, तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरा क्या है, फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कूलम फोर्स F इज इक्वल टू के का जो वैल्यू है 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया कूलम फोर्स। इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, या F इक्वल टू 1/4πε0 का जो वैल्यू है 9 × 10⁹। तो 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं।